उस तरीके की रावण की हंसी हंस रहा था जैसे सीता का हरण करने के बाद लंका का रावण हंसता था। हा 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 ठाके मार करके नरेंद्र मोदी से सूची मांगेंगे कि 25 लाख लोगों की सूची तुम दो, हम 2 करोड़ 10 लाख लोगों की सूची देते हैं मोदी, जिनकी तुमने नौकरी छीन ली। मैं भूपेंद्र रावत हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हो जो झूठ बोलेगा। वो नीलामी में बिका हुआ सिंधिया और उसके साथ में 10-10 करोड़ में बिके गुर्गे, उनका बहिष्कार करो। जब संसद के अंदर कोरोना नहीं फैला तो चीन का कोरोना भारत में आके कैसे फैला, ये पूछना पड़ेगा मोदी से। क्रोनोलॉजी क्या है? संघ परिवार चीन से पाला पोसा जा रहा है और संघ की सरकार ने चीन को आत्मनिर्भर बना दिया। संघ परिवार की सरकार और उसके सहयोगों को आपको सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम पर संबोधन के लिए जब ऐलान हुआ 6 बजे कुछ बोलने वाले हैं, तो हम सबको लग रहा था कि कोरोना काल में जो पीएम केयर में अरबों अरब रुपए इकट्ठा हुआ, प्रधानमंत्री ईमानदारी के साथ में देश के प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ पहुंचाने का ऐलान करने वाले हैं। हमको लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में देश को उबारने के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, उसमें प्रत्येक परिवार के हिस्से 80-80 हजार रुपए जो आ रहे हैं उनका बंटवारा करने जा रहे हैं। यह हमें लग रहा था कि प्रधानमंत्री दूसरे देशों से अपने मित्र जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, उनसे सीख करके सबक लेते हुए भारत के लोगों के लिए और कोई बड़ी राहत का आवंटन करने वाले हैं, घोषणा करने वाले हैं। पर प्रधानमंत्री बोले जो हम लोग किसी को मोबाइल पर अगर नंबर आप डायल करेंगे तो अमिताभ की बच्चन की आवाज में सुनाई देता है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथ धोना सबकी मजबूरी, ये ऐलान आता है। लेकिन मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम पर संबोधन से पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 16 तारीख को ऐलान किया और कहा भारत में लॉकडाउन से 25 लाख लोगों की जीवन की रक्षा की गई, भारत में 25 लाख लोग बचाए गए। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो भारत में 25 लाख लोगों की जान चली गई होती। मैं आप सब देशवासियों के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार में शामिल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से आग्रह करता हूं, हे हर्षवर्धन जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश का वो हिस्सा बताओ लॉकडाउन के बाद जिस हिस्से में कोरोना नहीं हुआ हो, कोरोना नहीं फैला और 25 लाख लोगों की जान जाने से बच गई। उन लोगों की सूची बताओ मोदी जी, जिन 25 लाख लोगों की जान आपने बचाई है। और हम बताते हैं आपको, आपने आपकी मूर्खता के कारण लॉकडाउन करके हमारे भारत के करोड़ों करोड़ जिन मजदूरों की, जिन कामगारों की रोजी रोटी छीन ली, 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी छीन ली। एक एक आदमी की सूची हम आपको देते हैं मोदी जी, आप सूची दें उन लोगों की जिन 25 लाख लोगों की जान आपने बचाई है। हम आपको सूची देते हैं एक एक उस उद्योग की जिसको आपके मूर्खता के कारण, लॉकडाउन के कारण बर्बाद और तबाह कर दिया गया है। आप सूची दें उन 25 लाख लोगों की। एक एक होटल से लेकर और ढाबा तक, रेडी पटरी, खोमचा तक, साप्ताहिक बाजार तक, एक एक व्यापारी की दुकान तक जो आपने तबाह कर दी लॉकडाउन करके, हम उनकी आपको सूची देते हैं मोदी जी। आप सूची दीजिए उन 25 लाख लोगों की जो आपके लॉकडाउन के कारण बच पाए हैं। आदरणीय मोदी जी, आप सूची दीजिए उन 25 लाख लोगों की। हम देते हैं सूची आपके लॉकडाउन के कारण जो चलती हुई रेल की पटरी के नीचे मध्य प्रदेश के मजदूर रोटी के 7 टुकड़ों के रूप में बिखर गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन मजदूरों की सूची हम देते हैं आपको, एक एक मजदूर की। हम देते हैं मोदी जी आपको उन 14 करोड़ मजदूरों की सूची जो चलते चलते पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलते चलते दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास से मध्य प्रदेश तक और दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास से बिहार के पटना तक और बिहार के सीमांचल तक जो पैदल चलते चलते जिनके पैरों से खून टपक रहा था, जिनके पैरों से पश टपक रहा था, जिनके साथ चलने वाली गर्भवती महिलाओं ने चलते चलते अपने खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे पेट
बच्चे जने। हम सूची देते हैं उनकी जो चलते चलते भूख से मर गए। मोदी जी, आप सूची दो उन 25 लाख लोगों की जिनको आपने लॉकडाउन के कारण बचाया है। हम देते हैं सूची आपको उन लोगों की जो चलते चलते भूखे प्यासे गाड़ियों से कुचल के मर गए। आप सूची दो उन 25 लाख लोगों की। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों कि आपको इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर 16 मार्च को जो स्कूल बंद हुए वो 219 दिन बाद खुलेंगे और हमारे देश में दारू के ठेके खुले 40 दिन के अंदर। तब मामला 1 लाख का आंकड़ा छू चुका, 45,000 का क्रॉस कर चुका था। जिस दिन दारू के ठेके खोले गए, सरकार ने कहा दारू बेचना है जरूरी क्योंकि पैसे की है मजबूरी। आप समझना होगा आपको, भारत की सरकार ने कहा और एक एक दारू के ठेके पर 5-5, 10-10 हजार लोगों की भीड़ उमड़ी थी मोदी जी। तो तब कोरोना क्यों नहीं फैला? आप कह रहे हैं कि हमने अगर लॉकडाउन नहीं किया होता, यह आपकी मूर्खता और बेखूबी है। भारत में जहां जहां लोग काम पर थे, लोग वहीं अगर रुके रहते तो कोरोना पूरे देश में नहीं फैलता। मैं दूसरी क्रोनोलॉजी देशवासियों आपको बताना चाहता हूं। फिर उसके बाद अनलॉक 1 शुरू होता है। आप क्या किया गया? लॉकडाउन के नाम पर हमारे देश के 14 करोड़ मजदूरों की न केवल रोजी रोटी छीनी गई, उनके आवागमन के साधन रेल और बस सेवा बंद कर दी गई, विवश कर दिया गया मजदूरों को। और पूरे देश के अंदर होटल, ढाबे, दुकान, चाय की दुकानें बंद थी, इसलिए सैकड़ों किलोमीटर मजदूर भूखे प्यासे चलते रहे। हर मजदूर जब भूखे प्यासे चलते चलते मर गए, अपने अपने गांव पहुंच गए, उसके बाद का सिलसिला आप देखिए क्या होता है। हमारे देश के अंदर 1 जून को अनलॉक 1 शुरू कर दिया जाता है और उस दिन मामला 1 लाख का पार कर चुका था। जब ताला बंद करना होता है मोदी को, तो भारत में सिर्फ 550 मामले थे, 559 मामले 24 मार्च को। हर 1 जून को, पहले तो जब दारू के ठेके शुरू किए 4 मई को, तो 45,000 का मामला हो चुका था और 1 जून को 1 लाख का मामला उजागर हो चुका था। 3,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण बताया गया कि जान चली गई थी। फिर 1 जुलाई को आंकड़ा 6 लाख का उजागर हो चुका था और 17,400 लोगों की जान जा चुकी थी। तब अनलॉक 2 शुरू किया गया। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा, क्या कहा आप सब लोगों ने सुना कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ धोना सबकी मजबूरी। ना अभी कोरोना का दवा बना, ना अभी कोरोना का टीका आया। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, सूत न कपास जुल्हा में लट्ठम लट्ठा। देशवासियों से कहा जा रहा है कोरोना को क्या दवाई, जो टीका आएगा कैसे आएगा, कैसे बांटा जाएगा, भी सूत न कपास। क्योंकि चुनाव है बिहार के। अनलॉक 3 जब 3 किया गया 1 अगस्त को, तो आंकड़े कोरोना के 17 लाख क्रॉस कर चुके थे और 36,500 लोगों को कोरोना से जान जा चुकी थी, ये बताया गया। 1 सितंबर को मामला 34 लाख का क्रॉस कर चुका था और 62,000 लोगों की जान जा चुकी थी जब अनलॉक 4 किया गया। और 1 अक्टूबर को जब मामला 60 लाख का क्रॉस पार कर चुका और 95,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, तब अनलॉक 5 शुरू कर दिया गया। तो मेरे देशवासियों, मैं आप सब लोगों से और खास करके बिहार के मतदाताओं से, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं और देश के उन करोड़ों करोड़ लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं। हमें पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है मोदी जी आपकी कि देश में 550 मामले थे, आपने पूरे देश में ताला बंद कर दिया। और आज जब मामले हमारे देश के अंदर 76.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं, 1,16,000 लोगों की जान जा चुकी है, तो आपने स्कूल खोलने का भी ऐलान कर दिया। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। बिहार का चुनाव आता है तो स्कूल को भी खोलने का ऐलान हो जाता है। और जब मध्य प्रदेश में
अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करके कमलनाथ की सरकार गिराई जाती है तो देश को ताले में बंद कर दिया जाता है। कोरोना की आड़ में नरेंद्र मोदी की क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा और मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, भारत में संघ परिवार के रहते हुए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आज स्थिति बदल गई है। नरेंद्र मोदी संघ परिवार की सरकार ने चीन को आत्मनिर्भर बना दिया और भारत को चीन पर निर्भर करा दिया है। भारत चीन के बगैर इधर उधर चल नहीं सकता है, इस दशा में पहुंचा दिया। पहला प्रधानमंत्री है भारत का, दुनिया का। नोटबंदी के बाद 3,60,000 उद्योगों पर ताले लगा करके उस तरीके की रावण की हंसी हंस रहा था जैसे सीता का हरण करने के बाद लंका का रावण हंसता था, हा 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 ठाके मार करके। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं, भारत की मोदी सरकार दावा कर रही है कि इसने 25 लाख लोगों की जान चली जाती यदि कोरोना कर लॉकडाउन नहीं किया जाता। तो मैं देश में उन 2 करोड़ 10 लाख लोगों से जिनकी रोजी नौकरी छिन चुकी है, उनसे मैं अपील करता हूं, आप उठ खड़े हो एकजुट होकर के और मोदी के बताइए। हमारा एक पेज हमने शुरू किया, वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स का, ताकि उस पर आसानी के साथ आप जुड़ सके। मैं आप सबों से अपील करना चाहता हूं, हम नरेंद्र मोदी से सूची मांगेंगे कि 25 लाख लोगों की सूची तुम दो, हम 2 करोड़ 10 लाख लोगों की सूची देते हैं मोदी, जिनकी तुमने नौकरी छीन ली। हमारे देश के लाखों उद्योग पर ताले लग चुके हैं, उद्योग पनप नहीं पा रहा है, हम उद्योगों की सूची देंगे। मैं देश के उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि आप हमारे वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के पेज पर जो व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, और जो रेडी पटरी खोमचा वाले हैं, जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं, उन सबों से भी मैं गुजारिश करता हूं ताकि हम बता सके, हम पोल कर सके। हम जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि होटल बंद करने से, फैक्ट्रियों पर ताला लगाने से, व्यापार चौपट करने से, भारत की जीडीपी खत्म करने से, भारत में 20 रुपए का पेट्रोल 80 रुपए लीटर बेचने से, भारत के लोगों को मैं सूची देता हूं जिनको पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला, उनकी सूची भी हम देना चाहते हैं मोदी जी, पुलिस से पिटवा करके। और अब तो मास्क के नाम पर पूरे देश में पुलिस से लुटवाया जा रहा है, हम सूची देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप किसी भी मंच पर मैं आपको चुनौती देता हूं, आप 25 लाख लोगों की सूची बताओ जिनको आपकी सरकार ने लॉकडाउन के कारण कोरोना से बचाया है। और मैं आपको सूची देता हूं, देश की तरफ से हमारे देश में लाखों उद्योगों का चौपट करने का, लाखों लाख व्यापारियों को चौपट करने का, लाखों साप्ताहिक बाजारों को, फुटपाथ को चौपट करने का, होटल इंडस्ट्री को चौपट करने का, 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी छीनने का, गर्भवती महिलाओं को खुले आसमान में बच्चे पैदा कराने का, और जो करोड़ों मजदूर चलते चलते जिनके पैरों पर खून निकल रहा था, पश पलट रहा था, वो पश टपक रहा था, उन सब की सूची मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश और बिहार के मतदाताओं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भूपेंद्र रावत हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हो जो झूठ बोलेगा। आज आप पढ़े लिखे हैं, एक एक किसान मजदूर का बेटा पढ़ा लिखा है, जानता है एक परिवार के हिस्से, हमारे देश की संख्या 25 करोड़ है परिवारों की, और एक एक परिवार के हिस्से 80-80 हजार रुपए आता है। यदि बिहार में एक एक परिवार को उसमें से 80 हजार रुपए नहीं मिलता है तो बहिष्कार करो मोदी का, और बहिष्कार करो उसके समर्थक नीतीश कुमार का, और वोट कटाव के लिए जो उसके और एक पासवान जी का चिराग घूम रहा है, इनका बहिष्कार करो। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह करता हूं, वो नीलामी में बिका हुआ सिंधिया और उसके साथ में 10-10 करोड़ में बिके गुर्गे, उनका बहिष्कार करो। यदि मध्य प्रदेश में एक एक परिवार के हिस्से 80-80 हजार रुपए नहीं आता है, मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से और मोदी जी से कहीं भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, न कोरोना से कोई मरा, इस तरीके का जो 25 लाख की बात कर रहे हैं, हमारे देश में लोग भूख से ज्यादा मर रहे हैं, बेरोजगारी से ज्यादा मर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या आपने देखा कोई जो कोरोना से मरते मरते सड़क पर तड़प रहा हो?
लेकिन सड़क पर चलते चलते भूख से मरते हुए दिखे, रेल से कटते हुए दिखे, गाड़ियों से कुचल के मरते हुए दिखे, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हुए दिखे, किसान आत्महत्या करते हुए दिखे, तबाह हो चुके व्यापारी और उद्यमी आत्महत्या करते हुए दिखे। नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोल रही है। कोरोना की दवाई नहीं बनी, एक एक हॉस्पिटल में लाखों लाख का बिल आ रहा है। मास्क से यदि कोरोना रुकता तो हम जरा पूछना चाहते हैं, 9 केंद्रीय मंत्री क्यों चपेटे में आ गए? मोदी, क्या तुम्हारे केंद्रीय मंत्रियों ने मास्क नहीं लगाया था क्या? और मास्क लगाया था तो कोरोना की चपेट में कैसे आ गए? सितंबर में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, 14 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक संसद का सत्र का आयोजन किया गया। यदि संसद सत्र के अंदर एमपीओ से मिलकर के कोरोना नहीं फैला तो पूछो मोदी, जब संसद के अंदर कोरोना नहीं फैला तो चीन का कोरोना भारत में आके कैसे फैला? यह पूछना पड़ेगा मोदी से, क्रोनोलॉजी क्या है। और दूसरा पूछो, मोदी नड्डा की रैली में जो खड़े थे 4000 5000 लोग, उस भीड़ में कोरोना नहीं फैला तो फिर हमारे लोगों को पुलिस से लुटवा क्यों रहे हो, पिटवा क्यों रहे हो? अब चुनाव सर पर है तो रैलियां हो रही हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, चलिए मेरे साथ सफर कीजिए दिल्ली में निजी बसों में। वहां एक एक छोटी मिनी बस में 60 लोग से ज्यादा इकट्ठे सवारी सफर करते दिखेंगे। तब कोरोना कहां चला गया? अगर कोरोना से लोग मरते हैं तो भारत की संसद का सत्र का आयोजन हुआ 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, एक भी सांसद नहीं बचता, सब मर चुके होते। और कोरोना से कोई नहीं मरता है तो मोदी, तुमने हमारे देश को ताला में बंद करके उद्योग, व्यापार, होटल इंडस्ट्री और रेड़ी पटरी, खोमचा, साप्ताहिक बाजार और सब कुछ तबाह करके देश को भूखों के मारना शुरू कर दिया। इसका बड़ा साफ सा मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। संघ परिवार चीन से पाला पोसा जा रहा है और संघ की सरकार ने चीन को आत्मनिर्भर बना दिया और भारत को चीन पर निर्भर बना दिया। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी और ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है नरेंद्र मोदी का ये आना, क्योंकि बिहार के अंदर अब जानबूझकर कोरोना का भय फैलाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना की क्रोनोलॉजी को आपको फिर समझना पड़ेगा। बमुश्किल अभी तक 7 करोड़, मतलब मेरे ख्याल से हमारे देश में 137 करोड़ की आबादी है और कितने लोगों की अभी तक जांच हो पाई? बमुश्किल 7 करोड़ लोगों की। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी में जो कोरोना का संक्रमित होगा उसका क्या करेंगे? और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, हमने दावा किया था 24 मार्च से 31 मार्च तक कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुकेगा। हमने कहा था भूख से ज्यादा कोरोना से कम लोग मरेंगे। सीरो सर्वे हुआ, दिल्ली में 66 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हो गया और ठीक भी हो गए, सरकार को पता नहीं लगा। मुंबई में 77 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गए, सरकार को पता नहीं लगा। हमने पहले कहा था देश में सबसे बड़ा रोग बेरोजगारी का है। मोदी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी मन की बात करते हैं, तन की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। हमारे देश की विकास दर -50 में चली गई, ये बात नहीं करते हैं। भुखमरी के मामले में नेपाल, चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे पहुंच गए, ये बात नहीं करते हैं। मोदी ये बात नहीं करते कि 20 रुपए का पेट्रोल 80 रुपए लीटर में क्यों बेचा जा रहा है। मोदी ये बात नहीं करते हैं कि मास्क के नाम पर देश की पुलिस से जनता को क्यों पिटवाया और लुटवाया जा रहा है। मोदी बहकाने का बात करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, एक एक परिवार के हिस्से 80-80 हजार रुपए आना है। 80 हजार रुपए यदि आपके हिस्से का आपको सरकार नहीं देती है तो बहिष्कार आप सबको करना है। और इस चुनाव में आपको यह भी तय करना है कि भारत को चीन पर निर्भर और चीन को आत्मनिर्भर बनाने वाले संघ परिवार की सरकार और उसके सहयोगों को आपको सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।